सेगा या ज़मीर। सेगा को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। तो किसे कहेंगे कि वह मतलब वह नाउन जो सॉरी वह सब जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हो उसको सेगा बोलते हैं, उसी को ज़मीर बोलते हैं। इसकी तीन भेद है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, हाजिर मतलब सेकंड पर्सन हो गया और गायब मतलब थर्ड पर्सन हो गया। जो बोलेगा मुतकल्लिम, जो सुनेगा हाजिर और जिसके बारे में चर्चा किया जिसको बोलेंगे गायब बोलेंगे। यहाँ तक के क्लियर हो गया ना। ये ध्यान रखना, सेगा से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ये जो मुतकल्लिम है इसका दो भेद, हाजिर का दो भेद, गायब का दो भेद। जो मुतकल्लिम इसका दो भेद, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। वाहिद मतलब होता है अकेला और जो जमा मतलब क्या होता है एक से अधिक। एक से जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, जो जो समझ लो। जैसे बोलेंगे मैं, तो मैं में तो हम अकेले आ रहे हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा वो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। और बोलेंगे हम लोग, तो आप सब आ रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा हम लोग आपका क्या हो जाएगा जमा मुतकल्लिम, क्या हो जाएगा जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। जैसे हाजिर, हाजिर में मुतकल्लिम भी दो प्रकार का होता है, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। वाहिद मतलब अकेला हाजिर, जमा मतलब एक से अधिक हाजिर। जैसे हम कुछ बोलेंगे, अगर यह कोई एक बच्चा सुनेगा तो उसको बोलेंगे वाहिद हाजिर, लेकिन अभी आप यह सब सुन रहे हैं ना, तो आप लोग कहा जाएगा जमा हाजिर, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे तुम, तो तुम बोले तो किसी एक आदमी का बात हुआ, उसको बोलेंगे वाहिद हाजिर। बोलेंगे तुम लोग, इसमें सब ना आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा जमा हाजिर। जमा हाजिर को बोलते हैं तुम लोग को बोलते हैं। आसान है, बढ़िया समझो। उसके बाद जो गायब है, ये भी दो प्रकार का, वाहिद गायब, जमा गायब। वाहिद का मतलब जिसके एक आदमी के बारे में अगर चर्चा कर लेंगे वो अगर आपका वाहिद, जैसे वह बोले तो किसी एक लड़का या लड़की की बात हो रहा है ना। जैसे बोलेंगे वह लोग मतलब 5-6 आदमी को मिला के बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो किसी का टीम के बारे में, फलना जैसे मुरलीगंज मान लो, जो मुरलीगंज का टीम है बहुत अच्छा खेलता है, तो वहाँ जो टीम जो बोले तो 15-20 आदमी इसमें आ रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा वह लोग अच्छा खेलता है, तो जो आ जाएगा आपका जमा गायब, ठीक है ना। जो थर्ड पर्सन होगा अगर अकेला होगा तो उसको बोलेंगे वाहिद गायब, लेकिन एक से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे जमा गायब। यहाँ तक हो गया ना क्लियर। चलिए देखिए, आप पढ़ते हैं हम लोग फेल लाजिम। क्या पढ़ते हैं? फेल लाजिम मतलब वह शब्द जिसमें फाइल पता ही ना हो, उसको बोलते हैं फेल लाजिम बोलते हैं। जैसे दौरा, तो ये जो फेल है, फेल मतलब क्या होता है आपका क्रिया, क्या होता है क्रिया। मतलब अगर जैसे कोई काम हुआ हो, काम का पते न चले तो वो काम जैसे दौरा, कौन दौरा, सवाल तो बन रहा है ना। जैसे हंसा तो कौन हंसा, गिरा तो कौन गिरा, सोया तो कौन सोया। मतलब इस सेंटेंस ना अपने आप में पूरा है ना, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ना, बताता है कि मतलब वह फाइल सॉरी वह फेल जिसमें फाइल पता ही ना हो उसको फेल लाजिम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दौड़ा, हंसा, गिरा, सोया, गया, एक ही वर्ड का शब्द है लेकिन पूरा नहीं है, इसमें और क्वेश्चन बन रहा है, उसको बोलेंगे फेल लाजिम बोलेंगे, ठीक। उसके बाद देखो फेल नहीं, फेल नहीं वह हरूफ या वह शब्द जिसमें कोई भी काम करने से डायरेक्ट मना किया जाओ, बोलता ऑर्डर देना। जैसे वहां मत जाओ, यहाँ ऑर्डर है, वो बोलेंगे ना वहां मत जाओ, ये मत करो, देखते धमकी के साथ जिसको ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे वहां मत जाओ, यहाँ मत पढ़ो, यहाँ तो मना तो कर रहा है लेकिन दाबी के साथ ऑर्डर के साथ कर रहा है, उसको बोलेंगे फेल नहीं, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, फेल मुनफी। फेल जो मुनफी है ऐसा शब्द जो आपको आधा मतलब आधा अधूरा लगे और जो लगभग जिसमें आपको बिल्कुल नहीं की बात हो। जैसे हामिद पटना से नहीं आया, मतलब नहीं आया है बोलता तो कंफर्म होता, हामिद पटना से नहीं आया मतलब शायद आ रहा होगा, रास्ते में होगा या आप पहुंचने वाला होगा या आप पटने में होगा, तो बात पूरी नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद देख लो, जैसे मुंतजिर स्कूल नहीं गया, यहाँ तो बात पूरी हो रही है, फिर थोड़ा मोड़ा आपको आधा अधूरा लगेगा, उसको बोलेंगे फेल नहीं, उसको क्या बोलेंगे फेल सॉरी उसको बोलेंगे फेल मुनफी बोलेंगे। अब यहाँ देखो फेल मारूफ दे, देखो फेल मारूफ किसको बोलेंगे। जैसे इसमें बोले क्या बोले नदीम ने खत लिखा, जमीला ने कलम तू हगोड़ दिया, तो यहाँ भी बात पूरी उड़ी नहीं हो रही है। जैसे नदीम ने खत लिखा, तो नदीम ने किसको लिखा खत,
जमीला ने पेन तोड़ दिया, जमीला ने किसकी पेन तोड़ दिया, या जमीला ने कौन पेन तोड़ दिया। देखो ये सब जो सवाल ना उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब एग्जाम के एतबार से इसलिए पढ़ा रहे हैं, ज्यादा जरूरी था आपका यही सब, हल्का फल्का सबसे समझ लो। मतलब जैसे फेल मारूफ है ना, यहाँ भी समझो बात को पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे नदीम ने खत लिखा, तो आखिर किसी को खत लेने लिखा होगा ना, तो बात पूरी नहीं हो रही है। देखो फेल मजहूल है, देखो खत लिखा गया, कलम चोरी हो गया, खत लिखा गया, तो खत किसको लिखा गया, यहाँ भी बात पूरी नहीं है, आधा अधूरी बात हो रहा है। फेल मजहूल, और नाम से भी मजहूल है, नाम क्या है मजहूल। हर मतलब कोई भी काम है कच्चा है, मतलब आधा अधूरा काम है, वहाँ भी आपका पूरा काम नहीं हुआ है। फेल मफरद, जैसे और जो फेल मफरद है खास करके एक ही वर्ड में लिखा होगा, सोना बैठना देखना जानना खाना, एक ही वर्ड में जो लिखा है उसको खड़ा से बोल दीजिएगा फेल मफरद है। ठीक, यहाँ देखिए फेल मुरक्कब, जैसे उठा लेना, निकाल देना, पकड़ लेना, गाली देना, कम से कम जिसमें 2 वर्ड शामिल हो, जैसे उठा लेना 2 वर्ड है, फेल मुरक्कब कहलाएगा। निकाल देना 2 वर्ड आ गया तो फेल मुरक्कब कहलाएगा। जैसे पकड़ लेना 2 वर्ड है ना, इसका समझो जैसे उल्टा है, फेल मफरद का फेल मुरक्कब उल्टा है, क्योंकि उसमें 1 वर्ड था, इसमें 2 वर्ड है। ठीक है ना। अब देखो फेल अमर, जैसे बैठ जाओ, चाय पी लो, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, सलाह कर रहा है, यहाँ धमकी नहीं दे रहा, चाय पी लो, पानी लाओ, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें मतलब सहनशीलता जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, उस टाइप से उसको क्या बोलेंगे, फेल अमर बोलेंगे। यहाँ आइए, अब इसमें हालिया, इसमें मतलब तो नाउन होता है, आप सब जानते हैं। हालिया मतलब जिसमें हाल हो, जैसे वह वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा, मतलब ऐसा हुआ काम जो हाल ही में हुआ हो। जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा, राम ने करीम को चुराते हुए देखा, जो काम हाल ही में हुआ हो उसको इसमें हालिया बोलते हैं, है ना। चलिए सवालिया जुमला, नाम से पता है सवाल जुमला, जैसे मान लो तुम कहाँ जा रहे हो, तो सवाल हो रहा है। जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल हो रहा है ना, उसको बोलते हैं सवालिया जुमला। उसका बोलते हैं सवालिया जुमला बोलते हैं। खबरिया जुमला, कोई खबर हो, जैसे सलीमा अमेरिका चली गई, कोई खबर है, नदीम का खत आया, कोई खबर है, ये सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस माइंड होना चाहिए। क्या बोला आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो आ गया सलीमा अमेरिका चल गई, पूछेगा इसमें कौन सा, इसमें हालिया सवालिया जो जुमला, खबरिया जुमला क्या हो जाएगा आपका, सवालिया जो जुमला हो जाएगा। खबर पता चल रहा है, सवाल है तो सवाल जुमला हो जाएगा। उसके बाद है अमरिया जुमला, 1 गिलास पानी लाओ, इधर आओ, यहाँ भी डायरेक्ट जो हुक्म होता है, ऑर्डर, वो जाहिर हो रहा है। इंसाया जुमला, काश व आता, इसमें आपको मतलब सच और झूठ, इस हिसाब से आपको इसमें नहीं पता लगेगा। जैसे मान लो कोई वो बोलेंगे राम आया है, सच है, राम आएगा, तो राम आएगा उसमें आपको सच भी 50% है और झूठ भी 50% है, आ भी सकता है नहीं भी सकता है। इसमें काश व आता, इसमें तो कुछ पता नहीं पता रहा, काश व आता, बस आप अपने में बोल रहे हैं ना, वह रियली में तो लगभग आ भी सकता नहीं भी आ सकता। तो यहाँ लेकिन 50% दावा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़े, जैसे किसी से बोलेंगे नमाज पढ़ो, तो उसका फायदा है, अब वो नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, इसमें सच झूठ पता नहीं चल रहा है। लास्ट में मुस्बत जुमला, जैसे सलीमा पढ़ रही है, महमूद ने क्या बोलता है, झोला तोड़ दिया,